27 अगस्त 2003 कश्मीर घाटी छावनी में तब्दील हो चुकी थी। भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी श्रीनगर के दौरे पर थे। सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर थीं। सुरक्षा इतनी कड़ी थी कि वहां कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। लेकिन इन सब से बेखबर एक साधारण सी साइकिल पर मौत सवार होकर वाजपेयी जी की तरफ बढ़ रही थी। एक आदमी पारंपरिक कश्मीरी कपड़ों में साइकिल पर पैडल मारता हुआ आगे बढ़ रहा था। वो प्रधानमंत्री के काफिले से महज 1 किलोमीटर दूर था। तभी उसके सामने बीएसएफ का एक नाका आया। उसने बड़ी चालाकी से जवानों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की। वो लगभग नाका पार कर ही चुका था कि तभी एक जवान की नजर उसकी मुट्ठी पर पड़ी। उसकी मुट्ठी अजीब तरह से कसकर जकड़ी हुई थी। जवान की छठी इंद्री जागी। उसने आवाज दी, रुको! उसे एक आवाज ने इतिहास बदल दिया। वो शख्स घबराया गया और उसी घबराहट में उसने साइकिल वहीं छोड़ी और भागने लगा। लेकिन बीएसएफ के जवानों ने उसे दबोच लिया। जब उसकी तलाशी ली गई तो सच सामने आया। उसके पूरे शरीर पर विस्फोटक लिपटे हुए थे। वो एक चलता फिरता मानव बम था। उसे इंटेरोगेशन के लिए ले जाया गया, जहां पर बीएसएफ के इंटेलिजेंस ने जब उसे 3rd डिग्री दी और घंटों तक पूछताछ की तो आखिरकार उसका सब्र टूट गया। दर्द और डर के मारे उसने वो राज अगल दिया जिसने एजेंसियों की नींद उड़ा दी। उसने कहा, मुझे गाजी बाबा ने भेजा है। गाजी बाबा, ये नाम कश्मीर में खौफ का दूसरा नाम बन चुका था। जैश ए मोहम्मद का कमांडर और 2001 में भारतीय संसद पर हुए हमले का मास्टरमाइंड। पाकिस्तान के बहावलपुर से आया यह आतंकी इतना क्रूर था कि 1990 के दशक में उसने कश्मीरी पंडितों का नरसंहार किया। 2001 में विधानसभा पर हमला हो या अमरनाथ यात्रियों की हत्या, हर लाश पर गाजी बाबा के दस्तखत थे। ये वही गाजी बाबा था जिसने मसूद अजहर को छुड़ाने के लिए कंधार विमान हाईजैक की साजिश रची थी। ये सिर्फ एक आतंकी नहीं बल्कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का कश्मीर में सबसे बड़ा मोहरा था। वो खुद को कश्मीर का उसामा बिन लादेन मानता था। उसकी सुरक्षा इतनी कड़ी थी कि वो हमेशा 10 हथियारबंद आतंकियों के घेरे में चलता था और सोते वक्त भी अपने शरीर पर बारूद से भरी जैकेट, सुइसाइड वेस्ट पहने रहता था। उसे जिंदा पकड़ना नामुमकिन था और मारना शेर के मुंह में हाथ डालने जैसा। लेकिन गाजी अगर हैवान था तो उसका काल बनकर आए BSF के जांबाज अफसर नरेंद्र दुबे। दुबे पिछले कई महीनों से गाजी की परछाई का पीछा कर रहे थे। जब उन्हें पता चला कि पकड़ा गया साइकिल वाला गाजी का खास आदमी अंसर है तो दुबे ने उससे पूछताछ शुरू की। अंसर ने बताया कि गाजी का एक ठिकाना है। दुबे ने तुरंत वहां रेड मारी, लेकिन गाजी वहां से निकल चुका था। दुबे खाली हाथ लौटने वालों में से नहीं थे। उन्होंने उस इलाके की छानबीन की और एक कारपेंटर बढ़ई को पकड़ा जो अक्सर गाजी के ठिकाने पर जाता था। दुबे ने उस कारपेंटर की आंखों में आंखें डालकर बस एक सवाल पूछा, गाजी कहाँ है? कारपेंटर समझ गया कि अगर सच नहीं बताया तो खैर नहीं। उसने कांपते हुए एक पता बताया, नूरबाग, श्रीनगर। 30 अगस्त 2003 सुबह के 3 बज रहे थे। नरेंद्र दुबे अपने 3 सबसे भरोसेमंद